कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। साहिर लुधियानवी की ये चंद लाइनें इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी हैं जिन्हें आप जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं, इन दोनों पर ही बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को रोना आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके जो नियम हैं, उसके जो कानून हैं, उसके जो कायदे हैं, वो इतने लाचार दिखाई पड़ते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं। और अधिकारी को इसलिए रोना आ रहा है कि देर सवेर ही सही वो नियम, वो कानून, वो कायदे उस पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि अब उसकी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अब ये पूरा मामला क्या है, तो मामला बताने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथ है मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। मामला जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां पर 8 जनवरी 2026 को एक मामला निकल करके सामने आता है। इस मामले में क्लास 4th का एक एग्जाम था, इंग्लिश का, अंग्रेजी का। अंग्रेजी के इस पेपर में एक सवाल था। सवाल में एक कुत्ते, डॉग का नाम पूछा गया। ऑप्शन में विकल्प था राम। यानी सवाल ऐसा था कि कुत्ते का नाम क्या है, तो जवाब में राम दिया गया था और इसी ने पूरा विवाद खड़ा किया। जनवरी से लेकर के अप्रैल चल रहा है, लगभग 4 महीने इस बात को हो गए हैं और अब इन 4 महीनों के बाद जागी सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। आगे का मामला जरा मैं आपको बताऊं, उसके पहले चलते हैं मेरे साथी राम के पास और जानते हैं कि आखिर कुत्ते का नाम राम देने की नौबत क्यों आ गई। इसकी शुरुआत हुई डीईओ विजय कुमार लहरे हैं, महासमुंद में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हैं। उन्हीं की लापरवाही बताई जा रही है। इसे अब सरकार ने अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा दी है। 8 जनवरी 2026 को पहली बार, जैसा अतुल ने बताया, ये विवाद सामने आया था और मामला जुड़ गया सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं से। अब धार्मिक भावनाओं से मामला जुड़ गया तो सरकार को इस पर मजबूरन संज्ञान लेना पड़ा और जांच के आदेश देने पड़े। जांच में पता चला कि विभागीय कार्य प्रणाली जो है वो बहुत गड़बड़ है, ढील है, उसमें अनुशासनहीनता है। उसमें रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि प्राथमिक स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा थी, जिसमें पेपर तैयार करने, छपाई और वितरण की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी थी और इसके बावजूद ना तो कोई स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई, ना ही मॉनिटरिंग की गई। अब इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात जो अतुल ने बताई, उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि अंग्रेजी के पेपर में डॉग के नाम के विकल्प के रूप में डाल दिया गया एक ऑप्शन राम। अब लोगों का कहना यह है, विवाद की वजह यह है कि ये राम जो है पावन शब्द है, पवित्र शब्द है। राम हमारे आराध्य हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो उनका नाम किसी कुत्ते के विकल्प के रूप में कैसे डाला जा सकता है। और इसी को लेकर के पूरी आपत्ति लगाई गई और साफ कहा गया जांच रिपोर्ट में कि इस तरह की गलती से विभाग और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। अब अतुल, मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, बात आगे बढ़ती है। दस्तावेज बताते हैं कि जो डीईओ हैं प्रभारी विजय कुमार लहरे पहले से ही विवादों में रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां पहले भी सामने आ चुकी है और मामला इतना संगीन था कि बिलासपुर हाईकोर्ट तक ये मामला गया था और हाईकोर्ट में एक पेंडिंग केस था। उसमें अपील करने के बाद जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि विजय कुमार लहरे ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना कर दी है, तो उनके लिए सरकार के आदेश फिर क्या मायने रखते हैं, इससे ये समझ में आता है। और 3 दिसंबर 2025 को उन्हें निजी तौर पर व्हाट्सएप के जरिए ये बताया गया था कि ये गड़बड़ी कहाँ हुई, किस स्तर पे हुई। इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी इस मामले को सीधे सीधे देखा गया न्यायालय की अवमानना के तौर पर। तो विजय कुमार लहरे साहब जो हैं वो न्यायालय की अवमानना भी कर चुके हैं, तो फिर विकल्प में राम श्याम जैसी चीज जोड़ने वाली बात तो फिर बहुत छोटी सी हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो जानकारी दस सूत्र को मिली है उसके मुताबिक एक मामले में विभागीय ऑडिट जब हुआ था, बिल्कुल, उस ऑडिट में भी लहरे पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उस वक्त शासन के ये आदेश में लिखा हुआ था कि ये जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में ये काफी लापरवाही बरतते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं और मनमानी करते हैं, ये सरकार ने ही लिखा था लहरे की रिपोर्ट कार्ड में। तो यानी अगर आप देखें इनका पुराना रिकॉर्ड उठा करके, तो ये शुरू से ही विवादों में रहे हैं, ऐसे अधिकारी हैं। और ये एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने बनाया गया और जिला शिक्षा अधिकारी बनने के बाद भी जो इनके काम है, उस काम करने के तरीके में कोई सुधार तो बिल्कुल नजर नहीं आया, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी कि वो पेपर और उस पेपर की मॉनिटरिंग से लेकर के
जब तक वो पेपर खत्म नहीं हो जाता पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे इनके ऊपर, मेरे साथी राम ने आपको बताया कि ना ही इन्होंने कोई मॉनिटरिंग की, ना ही ऐसी कोई ठोस प्रणाली लागू की गई थी जिसके तहत हर काम, हर चीज़ तय वक्त पर और अच्छे से हो जाए। यानी कि लहरे काम में लापरवाही बरतने के आदी नजर आते हैं उनका, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें। ऐसे में अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सरकार को एक ऐसे अधिकारी के हाथ में एक जिला शिक्षा अधिकारी का काम सौंपना चाहिए था? बिल्कुल, सिस्टम पे सवाल उठते हैं। इस तरह के अधिकारियों को आप कैसे कमान सौंप सकते हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड इतना खराब रहा है, मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। फिर ऐसे में सरकार कई मामले ऐसे दिखते हैं कि सरकार जरा सी बात पे बड़े एक्शन ले लेती है और इस तरह के जो गंभीर मामले आते हैं उसमें सरकार ध्यान ही नहीं देती। तो इसमें एक अधिकारी की बात नहीं है, एक अफसर की गलती की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर बात करें विभाग की, तो शिक्षा विभाग का मामला है और छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग पहले से ही बदनाम है। कई सारे मसले हैं। अभी हम टेंडर्स की हमने कुछ खबरें दिखाई थी कि आधी रात को टेंडर निकाल दिया शिक्षा विभाग के सरकारी मुलाजिमों ने। तो बात वहीं आके खत्म होती है कि सिस्टम पे कसावट कौन करेगा। एक अधिकारी की गलती है, उस अधिकारी की गलती की सजा अंततः, जैसे अभी सरकार ने भी अपने आदेश में बोला ना, जो उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, उस पर साफ कहा कि इससे सरकार की और सरकारी सिस्टम की छवि खराब होती है। तो सवाल तो यही है कि आखिर सरकार कैसे इस तरह के अफसरों के हाथ में इतना बड़ा कमान पूरा जिला सौंप देती है। चलिए, तो आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की आप लापरवाही किस हद तक मानते हैं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।